नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि सीटेट के मैथ पेडागोजी सेक्शन और एनसीईआरटी बेस्ड हम आपको प्रश्न उत्तर जो है वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है वो देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो इसमें कुल हम 15 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपको भी देंगे, जो कि आपको वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि रिजुल जो है वो एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। तो गति संवेदी क्या होता है? आप देखते हैं क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को परेशान करते रहते हैं। उनके पास क्या होता है? गति संवेदी प्रकार का जो है सीखने की शैली होती है या उसकी एक संभावना होती है। सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि गति संवेदी जो प्रकार की जो अधिगम शैली वाले बालक होते हैं, वो सीखने के लिए सुनने या देखने के बजाय जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उसका प्रयोग करते हैं। वो सुनने या देखने में इतना जोर नहीं देता है जितना जोर जो है वो शारीरिक गतिविधियों में देते हैं। तो ऐसे छात्र जो है वो क्लास में कठिनाई जो है वो उत्पन्न करते हैं, वो भी आप कह सकते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। तो उसकी शिक्षिका जो है, जिसका नाम है सुश्री नेहा, वो जो है उसकी अधिगम शैली को समझती हैं। उसकी गुणन की जो संकल्पना है उसको स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन जो है वो करना चाहिए, ताकि वो जो गुणन है उसकी संकल्पना को समझ सके। प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन पहला कह रहा है कि आड़ी तिरछी जो रेखाएं हैं उस पर प्रतिच्छेदन जो बिंदु हैं उनको गिनना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2 लाइनें खिंची हुई हैं, उसके बाद प्रतिच्छेदन बिंदु है, उसके आधार पर 2 गुणे 1, ये तरीका ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बोल देना। देखिए, याद करना, रटना, इस टाइप के कभी ऑप्शन आपको टिक नहीं करने। दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट काट सकते हैं आप। तीसरा कह रहा है कि 2, 3 आदि के जो गुणज है वो प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। और चौथा कह रहा है कटवा गिनती। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। आड़ी तिरछी जो रेखाएं हैं उस पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। अब जो 2-3 वाला ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, ये भी आपको लग सकता है कि जो छात्र होते हैं उनको इस प्रकार से आप पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे कि मोती हैं अलग अलग रंग वाले। परंतु प्रश्न में एक लिमिट लगी हुई है, वो क्या है? वो है गति संवेदी। और गति संवेदी मैंने अभी बताया कि उस प्रकार के बच्चों को आप किस प्रकार से सिखाएंगे। तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं उस पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुणन की संकल्पना को आप स्पष्ट कर सकते हैं। आप कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? जैसे कि 2 समांतर रेखाएं इस प्रकार से खिंची हुई हैं। अब 2 समांतर रेखाओं पर अगर आप एक आड़ी रेखा इस प्रकार खींच देते हैं जो कि दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, तब बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है वो 1 बिंदु होगा, 1 यहाँ पर होगा। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि 2 गुणे 1 जो है वो बराबर 2 होगा। 2 मतलब बिंदु, और 2 जो है आप कह सकते हैं ये वाली रेखाएं सीधी वाली, और 1 जो है वो तिरछी रेखा। जब 1 काट रही है तब आपके जो बिंदु हैं या गुणा है वो 2 के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 2 समांतर रेखाएं पर आप क्या करेंगे? 3 आड़ी रेखाएं इस प्रकार से खींच सकते हैं। उसके बाद आप इन्हीं में जो बिंदु है उनकी संख्या को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 2 3 6 इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि 2 समांतर रेखाओं पर 3 आड़ी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे तब बिंदुओं की संख्या आपकी 6 हो जाएगी। तो ये आपका एक बेहतर तरीका होगा एक गति संवेदी जो शिक्षार्थी है उसको पढ़ाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग इनमें से विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। अबेकस और जियो बोर्ड, जियो बॉक्स, इन सभी के बारे में एक वीडियो में हम बता चुके हैं, उसको भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको प्रश्न में जो है वो हेल्प करेगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कक्षा 2 के लिए यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद अबेकस का प्रयोग किसमें विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, शब्दों में दी गई जो संख्याएं हैं उनके समान संख्यांक लिखने, ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। जबकि स्थानीय मान जो है उसकी महत्ता को समझने में भी करता है, मैंने आपको बताया था। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में भी और गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, ये सभी हो जाएगा। परंतु शब्दों में दी गई जो संख्याएँ हैं उसके समान संख्यांक जो है वो लिखने के लिए उसमें जो है वो यूज़ नहीं होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न तीसरा आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से जो है वो विभाजित करेंगे।
तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो 176 को सबसे पहले क्या करिए, आप 3 से विभाजित करके देख लीजिए और उसके बाद जो शेषफल आएगा वो आपको इन चारों में से जो है वो चेक करना होगा। तो आप 3 बाहर रखिए, 176 को अंदर रखिए, इसको काटिए तो 3 5 जा 15 होता है। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर 3 कितनी बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। 3 8 जा 24 होता है, यानी कि यहाँ पर 24 आएगा और आपका शेष कितना बचेगा, 2 जो है वो शेष बचेगा। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से किस विभाजन में शेष जो है उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से भाग देंगे, यानी कि इन चारों ऑप्शन में जिसमें शेष 2 से ज़्यादा होगा वही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चारों को आप देख भी सकते हैं, ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर उत्तर जो है आपका यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 5 को आप 5 या 15 करते हैं तो 3 शेष रह जाता है, 16 17 15 16 17 इस टाइप से रह जाता है। तो आपको चारों ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि इतना छोटा सा ऑप्शन यहाँ दे रखा है, इसको देखकर भी डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो वैसे यदि इस प्रकार का ऑप्शन ना हो तो आप एक लाइन से शीघ्रता से जो है वो उसको चेक भी जो है वो कर सकते हैं। तो यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब आप 5 बाहर रखेंगे, 17 अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 होता है और आपका शेष जो है वो 3 बचेगा जो कि आपका 2 से जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए आपका ये जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो अवश्य पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, इसका योग आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसके लिए वैल्यू केवल आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बस उसके आधार पर आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 मीटर बराबर जो है वो 100 जो है वो सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर बराबर, और 1 किलोमीटर बराबर आप कह सकते हैं 1000 मीटर के जो है वो बराबर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसको चेंज करेंगे, 500 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे। तो जब 100 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर के बराबर है तो 500 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 मीटर के, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 मीटर। मीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सभी मीटर में है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। प्लस 50 मीटर है, अब 50 मीटर को आप किसी में नहीं चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका ऑप्शन सारे जो है वो 50, ये जो ऑप्शन है वो सारे मीटर में ही जो है वो दे रखे हैं। और लास्ट में 5 किलोमीटर जो दे रखा है इसको आप चेंज करेंगे मीटर में, तो कैसे चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 5000 मीटर, यानी कि यहाँ पर आप 5000 मीटर जो है वो लिख देंगे। बस आपको तीनों को जोड़ना है, जो ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो 5000 में जोड़ेंगे 50 तो 5050 होगा और उसमें 5 और जोड़ेंगे तो 5055 मीटर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो है ये दे रखा है। इस प्रकार से आप ये जो प्रश्न है वो कर सकते हैं। ये होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, केवल आपको ये वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन सा किसके बराबर होता है, और ऑप्शन में जो दे रखा है उसी में सबको जो है वो चेंज कर लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल जो है वो क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले स्थानीय मान जानिए क्या होता है। तो यहाँ पर 6 के स्थानीय मान पूछे गए हैं 63606 में। तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 3 जगह 6 दे रखा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तीनों के स्थानीय मान निकालकर उनका जोड़ निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहली संख्या आप देख पा रहे हैं, इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, यानी कि पहले वाला जो 6 है उसका स्थानीय मान क्या होगा, केवल और केवल 6 होगा। दूसरे वाले स्थानीय मान को देखिए यहाँ पर, तो उसके बाद 2 जीरो हैं, यानी कि 2 संख्याएं हैं, तो 0 6 दे रखा है, यानी कि उसके बाद 2 जीरो आप लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर 600 लिख देंगे। इसी प्रकार लास्ट वाला जो 6 है उसको देखिए, तो उसके बाद 1 2 3 4 संख्या है, यानी कि 4 जो है वो जीरो लगा देंगे और उसके बाद जो है आप 6 लिख देंगे। तो बस यही आपको तीनों का योगफल जो है वो निकालना है। तो आप इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 6, यानी कि 60 600 606 इस टाइप से जो है वो आ जाएगा 60606, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ।
प्रश्न आपका कह रहा है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर जो है वो क्या होगा। तो मूल संख्या क्या है आपकी 5671। अब आप संख्या पलट देंगे तो क्या आपकी संख्या बन जाएगी 1765। अब इन दोनों में अंतर निकालना है। पहले संख्या क्या थी 5671, पलट देने पर नीचे वाली संख्या हो गई और इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, यानी कि सीधे से घटा दीजिए। तो आपका 11 से आप 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 6, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, क्योंकि वहाँ पर हासिल ले लिया गया है। उसके बाद आपका आगे आएगा यहाँ पर 9 और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यानी कि 3906। ये आपका घटाने पर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है वो दे रखा है। यही आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। ये आपका प्रश्न है कि नीचे दिए गए जो पैटर्न है इसका अध्ययन कीजिए। जैसे कि 1 गुणे 1 बराबर 1 दे रखा है, 11 गुणे 11 बराबर 121 दे रखा है। इसी प्रकार 111 गुणे 111 बराबर 123 और 21 दे रखा है। तो नीचे जो वैल्यू दे रखी है इसका मान जो है आपको बताना है। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो आपको इसमें एक पैटर्न ध्यान रखना है, आपको इसको इतना लंबा गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर आपका गुणा हुआ है, सबसे पहले आप तो ये देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है। तो 11 में आपका 1 जो है वो 2 बार आया है। तो जितनी बार आया है वहीं से आप क्या करेंगे, गिनती लिखना शुरू करेंगे। 1 2 यहाँ तक आपने लिखा और वहीं से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। 2 के पहले कौन सी संख्या आती है तो आपकी आएगी 1, यानी 121 जो है वो 11 गुणे 11 का मान हो जाएगा। अब देखिए जैसे 111 का निकालना है तो 111 में 1 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे आप 1 2 3, और मैंने कहा केवल वहीं तक लिखेंगे जितनी बार वो संख्या आई होती है और वहाँ से वापस से संख्या चलाना शुरू कर देंगे। यानी 3 से पहले क्या आता है 2 और उससे पहले 1। तो 123 21 इस प्रकार से आप 111 गुणे 111 निकाल सकते हैं। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। सबसे पहले देखना है 1 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 बार 1 आया है। यानी सबसे पहले आप 5 तक जो है वो संख्या लिखेंगे, 3 4 5, और उसके बाद क्या करेंगे जस्ट पीछे जाने लगेंगे। यानी 5 से पहले क्या आता है 4, फिर 3, फिर 2 1। ये आपका जो है वो गुणा का मान आएगा, जो कि 4 ऑप्शन में मैच कर लीजिए। तो आपका पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है ये यहाँ से सीरियल बदला हुआ है तो वो नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो आपने समझा, केवल और केवल आपको 1 कितनी बार आया है उसको ही चेक करना है और आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो मेरे लिए एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न अगला। पेडागोजी सेक्शन का है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि 4 ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक जो गुण हैं उनको विकसित करता है, या विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, या सुडोकू जो पहेली होती है उसको हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, या विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और जो संख्याएं हैं संक्रियाएं हैं उसकी विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता जो है वो करता है। तो आपसे क्या पूछा है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर, यदि प्राइमरी लेवल पर बात की जा रही है तो गणित की पाठ्यचर्या जो है उसका एक अनिवार्य हिस्सा क्यों होना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, क्यों उसे शामिल करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि बच्चों में वो क्रिएटिविटी लाता है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, उनकी संख्याएं और जो संक्रियाएं हैं उसकी विशेषताओं को समझने में उनकी हेल्प भी करता है, सहायता भी करता है। तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 1000 के परवर्ती जो है उसका पूर्ववर्ती 1000 है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। यहाँ पर 2 टर्म यूज़ हुए, एक परवर्ती और एक पूर्ववर्ती, दोनों को आपको पता होना चाहिए। परवर्ती क्या होता है, उसके जस्ट बाद वाली संख्या, और पूर्ववर्ती क्या होता है, उससे जस्ट एक पहले वाली संख्या। यानी 1000 के मैं परवर्ती पूछूं तो आप क्या कहेंगे 1001 हो जाएगी, और 1000 की मैं पूर्ववर्ती कहूँ तो आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे 999 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, पूछा है कि चारों में से कौन सा सही है। तो पहला ही ऑप्शन सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 1000 के परवर्ती यानी 1001 और उसका जो पूर्ववर्ती है वो 1000 है। यहाँ पर लिखा है कि 1000 जो है उसकी परवर्ती संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 1001 होगी।
और आगे प्रश्न कह रहा है का पूर्ववर्ती 1000 है, यानी 1001 की जो संख्या यहाँ पर जो आई है इसका पूर्ववर्ती आप निकालेंगे तो क्या वो 1000 होगा? बिल्कुल होगा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर ये कह रहा है 1000 जो है उसकी परवर्ती जो संख्या होगी जो कि 1001 होगी, आपने परवर्ती समझा, जो संख्या आएगी उसका यदि आप पूर्ववर्ती निकालेंगे यानी इससे एक संख्या पहले कौन सी होगी तो आप कहेंगे 1000 होगी। पहला ही कथन आपका सही हो जाएगा, आगे ऑप्शन भी चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि एक दुकान में 239 जो है वो खिलौने हैं इस समय और 70 और खिलौने लाए गए, यानी कि 239 में 70 क्या करेंगे आप जोड़ देंगे। अच्छा ऑप्शन भी देखिए यहाँ पर, तो +70 वाले 3 ऑप्शन हैं और 2 ऑप्शन है, बाकी दोनों माइनस वाले हैं यानी 2 ऑप्शन कट जाएंगे। उनमें से 152 जो है वो बिक गए यानी 152 घटा देंगे, बस सिंपल सा आपका यही हो जाएगा। तो खिलौनों की संख्या, आपको और कुछ करना नहीं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साधारण सा प्रश्न था, 239 खिलौने थे, 70 और खिलौने लाए गए और उनमें से 152 जो है वो बिक गए यानी कि 152 घटा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 11। एक पेंसिल जो है उसका मूल्य 2.5 रुपये है। अमित जो है वो 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए जो है वो वापस मिलेंगे ये आपको बताना है। एक पेंसिल का मूल्य यदि 2.5 रुपये है तो सबसे पहले क्या आपको करना है, यहाँ पर जो 1.5 दर्जन पेंसिल दे रखी हैं उसका मूल्य निकालना है। तो यदि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है तो 1.5 दर्जन में कितनी पेंसिल आती है, तो आप कहेंगे 1 दर्जन में 12 पेंसिल आती हैं और 1.5 मतलब आधा और जोड़ेंगे दर्जन, तो आधे दर्जन में कितनी आएंगी, 12 का आधा होता है 6, यानी कि 6 इसमें और जोड़ेंगे तब आपका 18 पेंसिल आ जाएंगी। ये आपकी 1.5 दर्जन पेंसिल होंगी। एक जो पेंसिल है उसका मूल्य 2.5 रुपये है तो 18 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 2.5 को आप 18 से गुणा कर लीजिए तो आपका आएगा 45 रुपये, यानी कि 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य आपका 45 रुपये आ जाएगा। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि और दुकानदार को वो 100 रुपये का एक नोट देता है तो वापस उसे कितने रुपये मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है दुकानदार वाला 45 रुपये काटेगा और वापस उसे 55 रुपये जो है वो मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। केवल और केवल आपको इतना ध्यान यहाँ पर देना है कि जो 1.5 दर्जन पेंसिल दे रखी हैं उसको आपको संख्या में बदल लेना है। तो आपकी 1 दर्जन में 12 पेंसिल होती हैं, आधा दर्जन में 6 पेंसिल होती हैं, तो 12 और 6 जोड़ेंगे तो आपका 1.5 दर्जन हो जाएगा। तो उस हिसाब से 18 पेंसिलों का आप मूल्य 2.5 जो है रुपए के हिसाब से निकाल लेंगे, तो उस हिसाब से आप इस प्रश्न को जो है वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12। अगला प्रश्न 12 है कि 3, 7, 5, 9 गुणे 9, 5, 7, 3 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक के योगफल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। यदि केवल इकाई अंक पूछा होता तो क्या करते आप, लास्ट की जो इकाई संख्या है उसको जो है आपस में गुणा कर देते, उसके बाद जो गुणा आता उसके आधार पर इकाई अंक निकाल लेते। परंतु यहाँ पर दहाई अंक को लेकर भी कहा गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो टोटल दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो 3, 5, 9, 8, 4, 9, 0, 7 इस प्रकार से आपका आएगा। लास्ट में 0 और 7 दे रखा है तो 0 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 ही आपका आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो दे रखा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2:58 हुआ है और ये PM जो है दे रखा है समय, इससे 4 घंटे 59 मिनट पहले जो है वो क्या समय होगा ये जो है वो पूछा गया है। PM का मतलब ये है कि दोपहर के जो 12 बजते हैं उसके बाद का जो समय है ये आपका यहाँ पर दे रखा है और इसे 4 घंटे 59 मिनट पहले का जो है वो पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि 2:58 जो लिखा है इसको आप 13-14 के हिसाब से 24 घंटे फॉर्मेट के हिसाब से लिख लीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं 14:58 जो है वो मिनट। 12 के बाद आपका 13 बजता है, उसके बाद 2 14 बजता है, तो इसी प्रकार 12 के बाद 1 2 बजता है तो आप इसको 14:58 लिख सकते हैं। अब 4 घंटे 59 मिनट निकालना है तो इसी में से 4:59 जो है वो घटा दीजिए, सीधे आपका जो है वो उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो फॉर्मेट दे रखा है उसको आप 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से चेंज करके घटा लीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 9:59 आपका AM आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो दे रखा है। AM और PM का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी में यहाँ पर PM लिखा है तो जल्दीबाजी में PM आप टिक जो है वो कर दें, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ।
लिखा है कि यदि 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल जो है आपको बताना है क्या होगा, और 4 ऑप्शन जो है वो आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे वही बेहतर तरीका होता है जो भाग विधि से हम भाग देते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, 5 6 7 को बाहर रखेंगे और जो संख्या दे रखी है उसको अंदर रखेंगे और भाग विधि से जो है वो भाग दे देंगे, या डायरेक्ट भी आप भाग दे सकते हैं। तो आपका जो भागफल आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये चीज़ आप स्वयं से कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर जो है आपको बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं अपना लास्ट प्रश्न, और उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो ये लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, ताकि इसी प्रकार हम आगे भी आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। प्रश्न क्या है आपका, 19,019 सैकड़े 19 इकाइयाँ के बराबर जो है वो क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे जो है वो मिस ना हो। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1000 की जगह आप क्या कीजिए, गुणे 1000 कर लीजिए, यानी कि 19,000 हो जाएगा। 19 सैकड़ों को 19 गुणे 100 कर लीजिए, और इसी प्रकार 19 इकाई को 19 गुणे 1 कर लीजिए। और अब 19,000, उसके बाद 1900 और उसके बाद 19, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर लिख देते हैं 19,000, उसके बाद 1900 है, यानी कि 1900 और लास्ट में 19, इन तीनों को जोड़ लीजिए तो आपका 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर 9 1 10 आएगा, 1 ऊपर यानी कि 2, यानी 20,919 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है वो दे रखा है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी जो है वो कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि 1/2 में जो है वो कितने 1/8 हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 8 4 2 या 16। चारों में से कौन सा सही होगा। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी। और वीडियो के मेन कमेंट में इसका उत्तर अवश्य बताइएगा, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट जो है वो समाप्त होता है। ओवरऑल आप कितने प्रश्न कर पाए वो भी वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।